अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि वनवासी आदिवासी खेल छात्रावास में जो वास्तव में अपना प्रदर्शन बताते हैं और पंचायत लेवल से स्टेट, जिला और स्टेट तक तो वो खेल लेते हैं, वहां तक तो अपना खर्चा वो वहन कर लेते हैं, मगर जब स्टेट से जब बाहर जाते हैं तो ये हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं को कोई सुविधा नहीं है। क्या मंत्री महोदय ऐसे खेलने वाले स्टेट और स्टेट से बाहर भी विदेश में भी जाते हैं, उसके लिए क्या आप इनको सुविधा देने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्य का ये सवाल तो नहीं था, लेकिन आपने ये कहा कि जो जिले से बाहर जाते हैं, अगर जो खेल सरकार की सूची में खेलों में शामिल हैं, उनको सरकार बाहर जाने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है। वैसे सुविधा हो नहीं रही है, इसलिए मैंने पूछा था। पहला प्रश्न तो मेरा आपने किया, मगर कहना मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने आग्रह किया है। एक अभी जो विदेश में जा रही थी एक छात्रा को मैंने आपके पास भी भेजा था, आपने भी कहा था कलेक्टर साहब को, अध्यक्ष महोदय मैंने इतना कहा था, मैंने कहा हमारी बालिकाएं बाहर जा नहीं सकती है, 1-1 लाख रुपए का खर्चा 2-2 का वो वहन नहीं कर सकती है। अगर मेरे कोटे से भी होता हो तो आप इनको परमिशन दो, मगर विधायक फंड का पैसा इसमें हो नहीं रहा था, इसलिए आप इसको दिखवाना और इनको करवाना। दूसरा प्रश्न मेरा ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जो वास्तव में पहले भी मेरे भाषण में भी कहा था कि मेरे 4 करोड़ से ऊपर 2021 के अंदर जो छात्रावास सैंक्शन हो गई थी, वो भूमि के अभाव में अभी भी वो पेंडिंग है। क्या मंत्री महोदय उसको आप चालू करवा के और बच्चों को सुविधा देने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्य ने जो सवाल किया है, 7 बालिकाएं थी, उसमें जनजाति की भी थी, अनुसूचित जाति की भी थी और जनरल की भी थी। तो जनजाति विभाग से पैसा देना संभव नहीं था। आपकी पीड़ा सही है। और वो जो खेल है लेक्रोस, जो केंद्रीय जो खेलों की सूची है उसमें सम्मिलित नहीं था, जो केंद्रीय मदद नहीं कर पा रहा था। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी ने अच्छी पहल की कि मैं एमएलए कोटों का पैसा दूंगा। मेरे से वो बालिका मिली थी और मैंने कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब अगर ये इसमें नहीं, अगर मदद कर पाते हैं बच्चियां, क्योंकि विदेश में खेलने के लिए जाएगी और हमारा भारत का गौरव बढ़ाएगी, इसलिए मैंने कहा सीआरआर का पैसा आप इसको देकर के इनको मदद करिए। फिर बाद में मेरे कमिश्नर को मैंने कह करके और 10 लाख रुपए हमने सीएसआर से उनको दे करके विदेश भेजा और विदेश जा करके एशियाड खेल में वो रजत पदक लेके आई। ये काम हमने किया। दूसरा, एक आपने कहा जो खेल छात्रावास जिसका काम पूरा नहीं हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये खेल छात्रावास की स्वीकृति 275 में केंद्रीय सहायता से हमको मिला था। 2022 में ये लोग काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी वहां पर जाकर के रह करके अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके, ये करना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस काम को शुरू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय जी, उस समय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर क्रीड़ा परिषद को आवंटित खेल गांव परिसर की भूमि उप छात्रावास के निर्माण के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि अनुमति प्रदान की गई, लेकिन सचिव राजस्थान क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रस्तावित जनजाति बालिका खेल छात्रावास के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने का उल्लेख करते हुए उप छात्रावास का निर्माण का कार्य अन्य स्थान किया जाने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय जी, इससे ये मामला रुक गया। दूसरा, अभी हमने इस भूमि को आवंटन के लिए कलेक्टर को कहकर के भूमि का आवंटन जल्दी करके और इस कार्य को जल्दी से शुरू किया जाएगा। धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरराम, प्रश्न संख्या 200। जवाब आ गया मेरे पास। जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं मंत्री जी से ये पूछना